सतनाम साहिबबंद की सभी भक्तात्माओं को, सभी साधु संत समाज को। इस वीडियो में हम आपको बतलाएंगे अलख का मतलब, अलख का अर्थ क्या होता है। जी हाँ, इस संसार में लोगों ने शब्दों का सही अर्थ नहीं बताया और आप लोगों को भ्रमित कर दिया। यानी शब्द आपको जैसा बता दिया गया आपने वैसा समझ लिया। लेकिन आइए जानते हैं कि आपको सही बताया गया है या गलत बताया गया है। वो बात आप आज अच्छी तरह से समझ लीजिए। अलख का मतलब क्या होता है हम आपको वो बतलाते हैं। पहले वाणी सुन लीजिए। अलख अपार लखाए के ही भांति, अलख लखाए अलखाए की जाति। अलख अपार लखाए के ही भांति, अलख लखाए अलखाए की जाति। ठीक है, तो पहले हम अलख का मतलब समझते हैं। हम आपको यहाँ पर अलख का अर्थ बताने वाले हैं। तो आ का मतलब क्या होता है? आ का मतलब आत्मा होता है। आ का मतलब आत्मा होता है। और अब जब आ का मतलब हम आत्मा लेते हैं तो लख का मतलब क्या होता है? लख, अलख, आ, लख, यानी आत्मा जो है लखाने से ही प्राप्त होती है। यहाँ अच्छी तरह समझना। अलख जो है, अलख अपार है, अर्थात उसे देख नहीं सकते। अलख का मतलब जैसे देखो, ब्रह्मा विष्णु महेश ने ध्यान करके निरंजन को बहुत बहुत खोजने का प्रयास किया, लेकिन नहीं पाया। तो उन्होंने क्या कहा? अलख निरंजन, अलख निरंजन। तब उन्होंने कहा था अलख निरंजन, यानी वो देख नहीं सकता उसको कोई नहीं देख सकता। उन्होंने ऐसा बोला। तब से अलख निरंजन किया, अलख निरंजन का नाम संसार में प्रकट हुआ। कहने का तात्पर्य है कि जो चीज दिखता नहीं है, जो चीज दिखता नहीं है उसको यहाँ पर अलख बोला गया है। और वो क्या नहीं है, क्या है जो दिखता नहीं है? वो आत्मा है जो दिखता नहीं है। तो वो कैसे दिखता है, कैसे जानोगे उसको? लखने से। दो दो बार यहाँ पर समझना। अलख अपार, ठीक है ना? अलख, लख, लख मतलब जानना, उसे पहचानना, ठीक है। तो वो देखने में आता नहीं है तो अलख बोल दिया, इसलिए अलख पूरे अलख, अलख शब्द का मतलब होता है नहीं दिखना, जो आपको दिखता नहीं है, दिख नहीं सकता है। तो अब लख, अब जो अलख है तो इसमें बहुत लोग कहते हैं कि अलख का मतलब कोई लख नहीं सकता। ये बात गलत है। कोई लख नहीं सकता, जो ऐसा बताता है अलख का मतलब कोई उसे लख नहीं सकता, कोई उसे लखा नहीं सकता, कुछ लोग ऐसा बताते हैं, सो झूठ बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पर दोनों शब्दों के हम अर्थ आपको रख रहे हैं। अलख अपार लखाए के ही भांति, फिर साहब कह रहे अलख लखाए, अलख लखाए अलखाए की जाति। तो अलख लखाए अलखाए की जाति जहां पर आ जाता है तो यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि अलख आ का मतलब हमने आत्मा आपको बताया, आत्मा। तो आपकी सूरत आत्मा ही उस महाचेतन सतपुरुष परमात्मा को लख सकती है। तो लख सकती है का मतलब जब तुमको कोई लखाएगा तो लखाने वाला इस संसार में कौन होता है? लखाने वाला भेदी गुरु होता है। सदगुरु कबीर थे तो लखाने वाले संत होते हैं। किसको? आत्मा को, आत्मा के दर्शन कराने को, आत्मज्ञानी बनाने को, आपको आत्मज्ञान के दर्शन कराने को, आत्मा का दर्शन कराने के लिए आपको कह रहे अलख अपार लखाए के ही भांति, अलख लखाए अलखाए की जाति। तो अलख है कि अलख की जाति कौन है? अलख कौन है? मान लीजिए अलख परमात्मा है और अलख आत्मा भी है। दोनों चीज समझ लो। तो आत्मा परमात्मा का एक स्वरूप है। यहाँ पर आपको समझना, आत्मा और परमात्मा का एक स्वरूप है। तो अलख अपार लख है कई भांति, इसलिए साहब ने कहा मन बुद्धि विचार कल्पना के परे है परमात्मा। तो जो परमात्मा को वाणियां पढ़ के सुन रहा है, समझ रहा है, सत्संग सुन के समझ रहा है, तो परमात्मा को नहीं समझ सकता है जब तक आपको, आपके अंदर विरह नहीं होगा। विरह यानी परमात्मा से लगाव, प्रेम। जब तक आप सत्य मार्ग पे नहीं चलोगे, क्योंकि साहब ने स्वयं कहा है, वो साहब हमने आपको सार्थ बदला खा दिया, आपने लख लिया, मतलब आपको जानकारी हो गई, परंतु फिर भी आप मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते जब तक तुम साहेब के शब्दों पे चलते नहीं हो। क्योंकि वो कोई ऐसी दवाई नहीं है, चमत्कारिक शक्ति नहीं है कि वो करने से मतलब तुम उसको पा जाओगे तो उसको खा लोगे तो तुम अमर हो जाओगे। ऐसी शक्ति, ऐसा देवता नहीं है वो। अलख का मतलब होता है, आ का मतलब आत्मा, लख का मतलब जिसे लखा जाता है, जो लखाने में ही आता है, लखने में ही आता है। और लखता वही है जो सूरत आत्मा है, सच्ची सूरत आत्मा। तो सूरत आत्मा कब लगती है? आपके अंदर सूरत आत्मा, ये जो बोल रहा है ना, ये जो बोल रहा है, ये मेन चीज।
मेन चीज मतलब बोली बोले अधर में बुलवारी, जहां से शब्द उत्पन्न हो रहा है वही उसी उसी शब्द को आपको जानना है। जहां से ये सब समस्त शब्द उत्पन्न हो रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं ये तो अलग चीजें हैं क्योंकि ये कहीं से भीड़ भीड़ के आ रहे हैं, परंतु ये जहां से उत्पन्न हो रहा है वो एक सिंगल शब्द है, यानी आखंड शब्द है। वो शब्द बाहर भी है, बाहर अंतराल, अंदर भी है, हर जगह वो शब्द मौजूद रहता है, वो आखंड शब्द है। तो आपको यहाँ पर अलग का मतलब समझाया गया है। आ का मतलब होता है आत्मा, और लख का मतलब होता है उसे लखा जाता है, उसे देखा नहीं जाता। दूसरी बात, अलख सीधे जब सीधे तीनों अक्षर का अर्थ हम लेते हैं तो अलख लेते हैं। अलख का मतलब होता है दिखता नहीं, और अलग का मतलब लोग कहने लगते हैं कि उसे लखा नहीं जा सकता। सो ये गलत है, क्योंकि उसके नीचे हमने आपको बताया अलख अपार लखाए के ही भांति सदगुरु कहते हैं अलख लखाए अलखाए की जाति। तो उसे लखने वाला कौन है? सूरत आत्मा, यानी आत्मा है। तो आपके अंदर आत्मा ही है, आपके अंदर आत्मा ही बैठ के लखती है, पर लखाता कौन है? जब आपको कोई लखाएगा तब ना आप लखोगे। तो लखाने वाला भेदी गुरु होता है। इस संसार में अनजान बनाते, अनजान लोगों को और अनजान बनाते हैं, यानी भ्रमित करते हैं। आप लोग नहीं जानते हैं तो आप लोगों को यानी ये कुछ भी समझा देते हैं और किसी भी प्रकार से उल्टा सीधा समझाते रहते हैं। सो ऐसा अब नहीं होगा, क्योंकि अब हम जो है सदगुरु के हर शब्द का एक एक विशेष शब्द का एक एक सही अर्थ हम आपको समझाने वाले हैं। इसलिए आपके अंदर से समस्त अज्ञान रूपी कचरा बाहर यानी जल जाएगा वो। अगर आप हमारा सत्संग देखना शुरू कर दिए हैं तो बाहरी सत्संग कुछ दिन में आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। हम तो ये नहीं कहते हैं कि किसी के सत्संग मत देखो, सत्संग सबके देखो, सब लोग परमात्मा के बारे में ही बताते हैं। लेकिन हाँ, जब आप यहाँ के 10 सत्संग सुन लेते हो तो फिर 11वां सत्संग सुनने के लिए आपके पास साहस नहीं होगा, अगर आपके अंदर लोभ लालच कपट है तो। क्यों? क्योंकि हमारा हमारा बोलने का सीधा तरीका है कि जो साहेब का सिद्धांत है हम वही बोलते हैं। हम आपको घुमा फिरा के आपको अपनी तरफ खींचने के चक्कर में नहीं रहते हैं। हमारा सिद्धांत ये रहता, हम जानते हैं कि इस संसार में विरला ही कोई परमात्मा की शरण में आता है और विरला ही इस संसार से भवसागर से तर पाता है। अगर बच्चों का खेल होता तो हम स्कूल लगा के डायरेक्ट पढ़ाते, सबको डेली सार शब्द बांटते, तो लाखों करोड़ों अरबों खरबों, आज के डेट में हम 2 साल पहले से सत्संग कर रहे हैं, यानी कि 2020 से सत्संग कर रहे हैं, तो हम ना जाने कितने लोगों को हम सार शब्द लखा दिए होते, लेकिन नहीं लखाया और लखा भी नहीं सकते हैं। लखाएंगे उसी को जो उसके काबिल है हमारी तरफ से। बाकी इस संसार में लोग उसकी कीमत समझने वाले नहीं हैं। लालच में आकर किसी को भी सार शब्द देने वाले ऐसे लोग भी पड़े हैं संसार में, परंतु सार शब्द के चक्कर में आप ऐसा मत करना कि वहां आसानी से सार शब्द मिल जाएगा तो चलो वहां ले लेते हैं, क्योंकि परिश्रम का फल मीठा होता है। ध्यान रहे, अगर परिश्रम नहीं किया है तो तुम्हारा वो फल मीठा नहीं होगा, यानी वो फल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि इतना आसान इस भवसागर से निकलना नहीं है। निरंजन तुम्हारा बाप है, ये ध्यान रखना, क्योंकि निरंजन इस संसार को चलाता है और तुम कीड़े मकोड़ों की तरह उसकी गिनती में आते हो। तो हमारे कहने का तात्पर्य होता है, यहाँ पर हमने बताया आपको अलख अपार लख है की बात, अलख लख है अलख है की जाति। तो अलख अलख मतलब आत्मा को लखा जाता है, आत्मा, ठीक है ना। लखा, अब वही बात है, जो हम जानकारी देना चाहते हैं उसी को लखाना कहते हैं। मुंह से बोलने में नहीं आता है, लिखने पढ़ने में नहीं आता है, तो मुंह से हम जब उसे बोल नहीं सकते तो हम उसे लखाएंगे कैसे? यही बात आप लोगों को शंकाजनक बनाए रखती है, परंतु ऐसी घबराने की कोई विषय नहीं है। अगर आपको ऐसा, अब अगर ऐसा जानना चाहते हैं कि वास्तव में क्या आपको, अब अगर आपको ऐसा लगता हो कि लखाते कैसे हैं, तो हम ये बात गुप्त रखते हैं और ये सदैव हमको गुप्त रखना पड़ेगा, क्योंकि साहिब का आदेश नहीं है इस बात को ओपन करने का। परंतु हाँ, आपको मिल जाएगा, आपको लखा दिया जाएगा जब आप जान लोगे कि वास्तव में कैसे लखाया जाता है सार शब्द। तो जब तक आपको प्राप्त नहीं होता, जब तक आपको मिल नहीं जाता है, तो आप अपने ही मन में किसी को गलत समझ लिए, किसी को सही समझ लिए। जब तक आप सर्च नहीं करोगे, रिसर्च नहीं करोगे, पता नहीं करोगे, जांच पड़ताल नहीं करोगे कितनी सही बात है, कितनी झूठी बात है, आपको क्या बताया गया है और क्या गलत है क्या सही है, जब तक इसका निबेरा नहीं करोगे तब तक आपके अंदर परमात्मा की भक्ति विराजमान नहीं होगी। उसकी खोज करो, खोज, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ पर अलग का मतलब होता है आ का मतलब आत्मा, लख का मतलब उसे लखाया जाता है। और लोग संसार में कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं उसे लखा नहीं जा सकता, उसे कोई लखा नहीं सकता, अपना मनमानी मनमानी यानी कर रहे हैं, मनमानी बोल रहे हैं, मनमानी तरीके से समझा रहे हैं। साहिब कहते हैं अलख लख है अलख है की जाति। तो अलख लख है अलख है की जाति, यहाँ पर गुरु की बात नहीं आई, परंतु क्या ये पता है कि गुरु के बिना कुछ नहीं होता है? तो जब गुरु के बिना कुछ नहीं होता तो यही काम गुरु करता है। अलख अपार लख है कई बाती, जो आर पार है ना तुम्हारे शरीर के अंदर भी है बाहर भी है, उसे वो मिला देता है, दे देता है आपको वो ज्ञान
वो जानकारी दे देता है कि ये चीज़ है, पकड़, ये बाहर भी है और अंदर भी है। उस समय से मनुष्य के अंदर सार शब्द रूपी भ्रम नष्ट हो जाता है। यानी जिसके भ्रम में लोग भटका रहे हैं, तो ध्यान करके ढूंढवा रहे हैं, यानी नौटंकी करवा रहे हैं, सो नौटंकी करने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है। जिस तरह से मोक्ष मिलने वाला है वो उसका सच्चा सिद्धांत आदि अनादि मुक्ति पंथ से चल रहा है, और आप उसी संविधान में चलकर मुक्ति को प्राप्त हो सकते हो। मनमानी करना चाहते हो तो करते रहो, संसार में बहुत सारे लोग मनमानी कर रहे हैं, आप भी करो, उसमें से आपकी गिनती भी उन्हीं लोगों में हो जाएगी। उसमें क्या है, जो सत्य में चल पड़ेगा, जो सत्य मार्ग में चल पड़ेगा, जो सदगुरु के संदेश को धारण कर लेगा, वो व्यक्ति बिरला माना जाएगा, अरबों खरबों करोड़ों में एक माना जाएगा, और उसका इस संसार में लिस्ट में भी नाम आएगा। क्योंकि आदि अनादि मुक्ति पंथ में आधार कार्ड का नियम है, जो जुड़ेगा और जो मुक्त हो जाएगा। कहने का तात्पर्य जब तक वो गुरु से लगन नहीं लगाता, सच्चा प्रेम अपने आप में सुधार नहीं लाता, रहनी गहनी को नहीं बदलता है, तो जो मुक्त होगा उसके लक्षण स्वयं दिखाई देते हैं। और जो मुक्त नहीं होने वाला है, जो बंधन में है, वो सेवा से डरेगा। जो सेवा से डरेगा, इसका मतलब है उसको वैराग्य नहीं हुआ है और वो मुक्त नहीं होगा। हमारा काम जितना है हम तो अवश्य रूप से कर ही देंगे, क्योंकि हमारे फर्ज में, हमारे डिपार्ट में जितना कार्य आता है उतना हम कर देंगे। लेकिन साहब ने आगे बोला है कि ताको लोक पठाइयों चले सो भाव जल जीत, जो चढ़े शब्द के रथ। तो शब्द के रथ में कौन चढ़ाता है? गुरु चढ़ाता है। ध्यान रहे, एक ही शब्द के चक्कर में मत पड़ना कि वही शब्द के रथ में चढ़ना है। साहेब के समस्त वाणियों को निचोड़ सार समझ के चलना है। साहेब ने कहा ऐसा नहीं करना तो मतलब नहीं करना। साहेब ने कहा अपनी वाणी में नहीं करना तो मतलब नहीं करना। साहेब ने कहा बेटा ऐसा करना तो मतलब ऐसा करना। और जो साहेब के शब्दों में सवार नहीं हो रहा है, तो वो 84 सिवाय कहीं नहीं जा सकता है। ये हम आपको गारंटी के साथ, दावे के साथ कह सकते हैं, क्योंकि सदगुरु इस धरती में सर्वप्रथम गुरु ज्ञानी माने जाते हैं, और उन्होंने ही सत्य का धर्म ध्वजा लहराया है। इन संतों की बात क्या है, जो दुनिया के संत, जितने भक्त लोग भ्रमित हो रहे हैं परमात्मा के प्रति, जिन संतों की वाणी, परमात्मा की प्राप्ति के लिए जिन संतों की वाणी लोग सुनते हैं और भ्रमित होते हैं, सो सदगुरु कबीर साहब के वाणी में ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी सदगुरु कबीर साहब की वाणी बताकर लोग आपको ठगते हैं। कहने का तात्पर्य आपको भ्रमित करते हैं, कहते हैं ये कबीर की वाणी, ये कबीर की वाणी, ये कबीर की वाणी। आप लोगों को यही पता नहीं है कि सही में कबीर की वाणी है क्या। नीचे लिख दिया किसी ने, कहाँ है कबीर, सुनो भाई साधु, आपने समझ लिया कबीर की वाणी है। तो आप लोगों में ये सक्षमता नहीं है, और आप आदि अनादि मुक्ति पंथ में अधिक जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं। हम आप लोगों के लिए 24 घंटे तैयार हैं, यानी आपके शंका समाधान के लिए। यानी कौन सी वाणी सदगुरु ने कही है? अगर सदगुरु के भक्त हो, कबीर पंथी हो तो, और अगर नानक पंथी हो, रविदास पंथी हो, और पंथी हो, मदन पंथी हो, संत रामपाल पंथी हो, गरीब पंथी हो, जितने दुनिया में पंथ अलग चले हैं ना कबीर पंथ को छोड़ के, यानी साहेब का पंथ, सत्य पंथ, सदगुरु का सत्य पंथ छोड़ के, ये सत्य पंथ है, ये आदि अनादि मुक्ति पंथ है। तो यहाँ पर सत्य बोला जाता है, यहाँ सत्य नियम है, सत्य कानून, सत्य संविधान है। तो अगर सदगुरु के भक्त हो, सदगुरु के नियम में चलना चाहते हो, तो सदगुरु के पास पहुंचोगे, वरना जो जहां गया है वहीं पहुंचोगे। यानी जो जैसा रास्ता बता रहा है वहीं पहुंचोगे। यहाँ सब नौटंकी कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं कि हम फलाने पंथ को चला रहे हैं, फलाने का पंथ चला रहे हैं, उसके नाम से हम चला रहे हैं, वो संत थे, वो बढ़िया संत थे। वैसे इन लोगों का चरित्र नहीं है। जो आज की दुनिया में लोग भटका रहे हैं, आपको भ्रमित कर रहे हैं, इन लोगों का चरित्र ऐसा नहीं है कि ये लोग सत्य बोल सकें। इनके अंदर सत्य बोलने की क्षमता नहीं है, सत्य को जानते नहीं है, सत्य से डटे नहीं है, सत्य में कसे नहीं है, कसौटी नहीं है इनके अंदर। जब यही सत्य पे नहीं चलेंगे तो तुमको क्या चलाएंगे? आपको सच्चे गुरु, सतगुरु की आवश्यकता है, जिसके बताए गए मार्ग पे चलकर तुम मंजिल को प्राप्त कर सकते हो। आप लोग समझ गए होंगे। सतनाम साहिब बंदगी, सार शब्द 5 सेकंड में मात्र प्राप्त होता है, इसलिए आपको सार शब्द के लिए ध्यान लगाना और टाइम पास करना, वीडियो सुनना कोई मतलब नहीं है। सार शब्द के लिए, बाकी सत्संग सुनने के लिए आप सबके सत्संग सुन सकते हो। सतनाम साहिब बंदगी, हम आपको फिर मिलेंगे।